देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार साहित्य, संस्कृति और विचार को एक साझा मंच पर लाते हुए 3 दिवसीय भव्य सांस्कृतिक एवं साहित्यिक महोत्सव दिल्ली शब्दोत्सव का 2026 का आयोजन किया गया। उसकी शुरुआत हो गई है। दिल्ली के ऐतिहासिक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से शब्दों का महाकुंभ सजा, जहां पर बहुप्रतीक्षित शब्दोत्सव 2026 की भव्य शुरुआत हुई। देश भर से लेखक, कवि, साहित्यकार, विचारक, कला प्रेमी इस साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सव में बड़ी संख्या में जुटे। भाषा, साहित्य और विचारों के जरिए समाज को जोड़ने का ये मंच भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिए हुए है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 2, 3 और 4 जनवरी 2026 तक चलने वाले इस महोत्सव के पहले दिन कवि सम्मेलन, पुस्तक विमोचन, साहित्यिक संवाद, कहानी पाठ और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उत्सव प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित होगा। उद्घाटन सत्र में वक्ताओं ने एक सुर में कहा, शब्द सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, समाज को दिशा देने की शक्ति है। डिजिटल दौर में पढ़ने लिखने की संस्कृति को जीवित रखने में ऐसे आयोजकों की भूमिका बेहद अहम है। और इस भव्य आयोजन का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। बहुत सही कहा, ऐसा भव्य आयोजन कम से कम दिल्ली में किसी सरकारी मंच से कभी नहीं हुआ। आज इस मंच पे खड़े होकर के मैं ये देख पा रही हूं कि भारत कहीं ना कहीं अपने अतीत से, वर्तमान से और भविष्य से एक साथ संवाद करता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम में युवाओं और विद्यार्थियों की भागीदारी खास आकर्षण रही। आयोजकों का कहना है कि शब्द उत्सव केवल साहित्य का मंच नहीं, बल्कि विचारों के आदान प्रदान और रचनात्मकता को बढ़ावा देने का एक सशक्त प्रयास है। इस भव्य आयोजन का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इस मौके पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रसार प्रमुख सुनील आम्बेकर, हर्ष मेहलोत्रा, हर्षवर्धन समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। ये कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 3 दिनों तक चलेगा। इस दौरान 40 से ज्यादा पुस्तकों का विमोचन होगा। यहाँ राम मंदिर की एक भव्य प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसे लोग देखकर अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़े फेस्टिवल का आयोजन हुआ है और ये फेस्टिवल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका नाम शब्दोत्सव रखा गया है। और आप देखिए जिस तरीके की तैयारियां हैं यहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसको सजाया गया है। और शब्दोत्सव में तमाम जो अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है, कुछ लोग हैं बातचीत करते हैं। ये दिल्ली में जिस तरीके का आयोजन है, मैं कहूँगा कि पहली बार इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। कैसा अनुभव आप लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं? ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही बढ़िया अनुभव है, जिसमें हम सब युवा साथी जो विभिन्न जगह से आए हैं और यहाँ जो डिफरेंट स्टॉल्स लगे हैं वो भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये पिछले 10 साल की सरकारों में जो कुछ नहीं किया, ये नव वर्ष में एक हर भारतीय को तोहफा है। आपने कैसा अनुभव लिया यहाँ पे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ पीछे ये मंदिर, जो राम मंदिर की हम बात करें, पताका उस पर फहराया अभी प्रधानमंत्री ने, यहाँ देखने को मिल रहा है। दिल्ली में इस तरीके का जो आयोजन है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो राम मंदिर की एक मतलब हम प्रदर्शनी कह सकते हैं, लेकिन राम मंदिर तो बहुत बन चुका है, भव्य मंदिर। और दिल्ली को बदलने का जो बीड़ा उठाया हमारी मुख्यमंत्री जी ने, इस कार्यक्रम को आप उसी से जोड़कर देख सकते हैं। वहीं भारत 24 ने आयोजनकर्ता सुरुचि प्रकाशन के अध्यक्ष राजीव तुली से खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना था, सुनिए। दिल्ली में शब्दोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। राजीव जी, जिस तरीके से इसकी कल्पना की गई और एक शुरुआत है, किस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और पहली बार इतना बड़ा उत्सव दिल्ली में इस तरीके का देखने को मिल रहा है? इतना बड़ा पहली बार है ये ठीक है, परंतु ये पहला है ऐसा नहीं है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, कोरोना में भी हमने इसको चलने दिया। उसके बाद 2 वर्ष काशी में ले गए, काशी में शब्दोत्सव हुआ, काशी शब्दोत्सव के नाम से। अब वापस दिल्ली में लेकर के आए, क्योंकि एक ऐसे विचार की सरकार है जो इस विचार को सपोर्ट करती है कि एक खुला मंच, एक खुली चर्चा, एक खुली बातचीत करने का वातावरण बने।